और उस अत्याचार की ये तस्वीर है। अच्छा, बम फेंक दिया। जब अगलगी में यहाँ पर सैकड़ों परिवार बेघर हो गए और आज अभी सामने में देख लीजिए कैसे इनका अनाज जो है वो जल करके राख हो गया है। इनका आशियाना जो है वो जल करके समाप्त हो गया। कितना घर में आग लगाया होगा दीदी? 80 घर में। बिहार में आज से 20 साल पहले जिस जंगल राज का भय दिखाकर सुशासन बाबू के महाराज ने बिहार की बागडोर संभाली थी, आज उन्हीं के राज में एक बार फिर से दलित और महादलित पर अत्याचार हो रहा है। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी नवादा में है, जहां पिछले 18 सितंबर की रात्रि में महादलित बस्ती में आग लगा दिया गया। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ऐसी घटना आप देखते थे जिसका अक्सर फिल्मों में सीन दिखाया जाता था। आज हम आपको वही सीन नवादा में दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम लोग कृष्णा नगर गांव में हैं। जैसा कि आप देख लीजिए कि रात में जो दबंगों के द्वारा, यानी जो इस क्षेत्र को कब्जा करने वाले भूमाफिया थे, उन लोगों के द्वारा कैसे महादलित बस हवाले कर दिया गया। अगलगी में लगभग 35 से 40 घर धू धू कर जल गया। उन गरीबों का आशियाना धू धू कर जल गया। वो गरीब जो है रहने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जरा सोच लीजिए कि आज से 25 साल पहले जंगल राज का भय दिखाकर बिहार के लोगों से सत्ता की बागडोर को सुशासन बाबू ने लिया था, और सुशासन राज के महाराज के कार्यकाल में ऐसी घटना कहीं ना कहीं अशोभनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से इन दलितों महादलितों की बस्ती में आग लगा दिया गया है। आप देख लीजिए ये चावल है और चावल कैसे जल करके राख हो गया है। अब समझ लीजिए कि ये गरीब परिवार क्या खाएगा, कैसे ये गरीब परिवार जिएगा, जबकि आजादी का पूरे देश में 77 साल हो गया है और आजादी के 77 साल होने के बावजूद भी ये महादलित आजाद नहीं हुए हैं, जैसा कि इनके साथ घटना हुआ है। और ये नवादा की घटना है। नवादा में आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों पर अत्याचार किया गया है और उस अत्याचार की ये तस्वीर है, क्योंकि ये विभत्स घटना थी जब अगलगी में यहाँ पर सैकड़ों परिवार बेघर हो गए और आज अभी सामने में देख लीजिए कैसे इनका अनाज जो है वो जल करके राख हो गया है। इनका आशियाना जो है वो जल करके समाप्त हो गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि ददौर गांव के जो कृष्णा नगर है, उसी गांव में महादलित परिवार के लोग रहते थे और इस जमीन पर भूमाफियों की नजर थी। भूमाफियाओं के द्वारा इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था और रात्रि में, यानी बुधवार की रात्रि में यहाँ 10 से 15 की संख्या में जो हथियारबंद बदमाश थे पहुंचते हैं। उसके बाद पहले हवाई फायरिंग करते हैं और हवाई फायरिंग करने के बाद इन महादलितों के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद इनके घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। वाकई सब कुछ यहाँ के लोग बताएंगे कि कैसे यहाँ ये घटना हुई थी। सामने में देख लीजिए ये जला हुआ साइकिल है और अभी भी वो आतंक का धुआं जो इन लोगों के घर को आग के हवाले किया गया था, वो आतंक का धुआं आज भी धू धू कर निकल रहा है। और ये घटना नवादा की है, जहां नवादा में जो है अपराधियों के द्वारा इस विभत्स घटना को अंजाम दिया गया था। एक दीदी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका दीदी? चंदा देवी। चंदा देवी, ये आप ही का घर है? हाँ सर। कैसे ये सब हुआ? देखो हम खाना पकाने रहा। अच्छा। तो खाना पका कर बर्तन धोकर हम लड़का बच्चा कहा कि पानी ले लाओ मम्मी टटका। तो कहलिए बेटा टटका पानी आवे लेके, तो कल पर हम गया पानी लाने के लिए। तो बजरंग बली तर जाके 150 आदमी पहुंच गया गोली पिस्तौल लेकर। 150 आदमी था? हाँ 150 आदमी और 1.5 घंटा गोली चला। 1.5 घंटा गोली चलाया? 1.5 घंटा और 1.5 घंटा गोली चला है। तो हमको कहने लगा कि उसको ये कर दो वो कर दो, बहुत गंदा गंदा गाली देने लगा। तो हमको बेटा ये दे रहा तो पर हमको मम्मी के गाली दे रहा है। तो हमको बेटा दब गया कि अगे मम्मी चल गया गाड़ी दे लो, तो हमारे बेटा के गोली धिराने लगा। अच्छा, कि गोली मार देंगे, जान मार देंगे? गोली मार देंगे। तो हमार बेटा कहा कि मम्मी भाग गया, भाग के एक जगह हमार जगह तोर परान बेटा जगह हमार परान। आज हम जन्म दिलियो बेटा तो माया हमरे ने है, से हम तू भागनी तो हम भागबो। तो हमको बेटा हाथ पकड़ कर चल गया। तो ऐसे ऐसे झुमरिया तो नदी में गिर गया। अच्छा। नदी में गिर गया तो मोबाइल भी गिर गया, तो मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल भी नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा। अब 5 को बाद 3 को जवान है बाल बच्चा। और देखो 3 को जवान है, 4 बेटा है, 3 को जवान है, बाकी। फिर ये आग कैसे लगी?
अब आग की कल को बम्मा फेंक देल को। अच्छा, बम फेंक दिया। हां पिटलनिया कोची रो उ जला देल को त लहक गेलो देखो वजह से लहकल को तो वजह से लहकल को अपन घर तर के एने जा लुक जीवे आ वजह दौगा ले लो तो फटाक फटाक करे लगलो तेकरा जला देल को तो उ घर तर चल गेलो ओकरा फटाक फटाक करे लगलो तो उ घर तर चल गेलो वजह करे लगलो तो न तो खेत दे यानी पूरे आग लगा दिया। कितना घर में आग लगाया होगा दीदी? 80 घर में। 80 घर? 80 घर आग लगा दिया देखो ये तोड़ दिया है। यानी जहाँ अगर आग नहीं लगा उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, यानी मारपीट कर तोड़ दिया। तोड़ दिया। और देखो 1.5 लाख रुपया कितना कमा का जाके हम रखे हैं संगारुआ के उ चोरा लिया। और देखो बाइक नहीं ये लिया है शौक से की करके मम्मी हम शादी नहीं बैठ लेंगी जे हम ससुर के नहीं लेंगी पैसा हम शौक से ले दो हमरा शौक से। तो देखो 1.5 लाख के हम बाइक लिया तोड़ फोड़ दिया है। बाइक भी तोड़ पा हाँ बाइक भी तोड़ फोड़ दिया। तो कौन देगा इसका दाजा? देखो रात से हम खाना नहीं खाया, लुगा जल गया, कपड़ा जल गया, देखो पूरा जितना सिलेंडर सब लग गया, चार जल गया, आटा जल गया, गेहूं जल गया, हम कौची खाएंगे? एगो ई पहनावा यही पहन दे, सब जल गया सर। तो कौन पहनावा देंगे? अब 5 गो बाल बच्चा पति बाहर चल गया, अभी भेजा हाले पैसा भेजा 100 पैसा हड़प हो गया, उन लोग क्या भोगेगा? कहेगा कि हम कमाएंगे अब संगार के रखिएगा। देखो संगार के रख लिए तो देखो आग ये लग गई। सुशासन बाबू के महाराज जरा इन गरीबों के आंसू को देख लीजिए कि कैसे इनके आंखों से ये आंसू नहीं बल्कि ये गरीबी निकल रही है, क्योंकि इनका दर्द है, ये आंसू नहीं दर्द है। आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे इस परिवार पर अभी बीत रहा होगा, क्या बीत रहा होगा, जिनका पूरा घर बर्बाद हो गया, आशियाना समाप्त हो गया। एक उम्मीद के साथ, एक शौक के साथ इन्होंने बाइक खरीदा था, उस बाइक को भी बदमाशों ने नष्ट कर दिया। देख लीजिए ये बर्तन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। अच्छा, कभी ऐसा दीदी घटना देखे थे? घटना नहीं अभी दिया, अभी एक बार वहाँ से गोली चलाया है, एक अबरी चलाया है, हो गया काटी कासिल ले इस साल लग गया। उस समय चलाया तो बोरा से कवार दिया, गोली चलाया मारवो किया है। अच्छा, कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? नंदू पासवान है। नंदू पासवान? प्राण भी। अच्छा, पासवान जी है। हाँ। आप लोग कौन है? आप है मांझी। मांझी जी हैं। हाँ। और उन लोग है पासवान, लोहानीपुर के यादव और रेहू थाना के अथी चौहान। इतना अथी 3 गांव के इतना कर रहा है। तो देख लीजिए, अक्सर फिल्मों में आप ऐसा सीन देखते होंगे जैसे आतंकवादियों के द्वारा किया जाता है। तो ये हम लोग पाकिस्तान में नहीं है बल्कि नवादा में है, और नवादा में देख लीजिए कि कैसे इन गरीब परिवार के आशियाने को उजाड़ दिया गया है। ये तुम्हारा ही घर है बाबू? तुम्हारा ही घर है? तो देख लीजिए इन गरीब परिवार को कैसे तहस नहस कर दिया गया, इन पर अत्याचार ढाहा गया है। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिएगा। ग्राउंड रिपोर्ट से हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, हर पल की वो तस्वीर दिखाएंगे जो आपके दिल को झकझोर देगी। आप अपने आप को नहीं रोक पाइएगा कि कैसे इन गरीब लोगों पर, इन महादलित लोगों पर अत्याचार किया गया है।